आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आपको यहाँ होना चाहिए। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको इस काम को करना चाहिए। आपको समय पर दवाई ले लेनी चाहिए। तो इस तरह की जब वाक्य आप बोलते हैं सलाह के सेंस में, तो आप सूट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप कुछ वाक्य देखिए और इनके साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो आप सूट की यूज़ कर सकते हैं जब आपको सलाह के सेंस में कोई बात कहनी हो। और ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, सूट के बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म होता है। माने सूट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे गो, कम, इस तरह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप पब का फर्स्ट फॉर्म या फिर मैन फॉर्म कहते हैं। आर यू रेडी? देखते जाइए, आपको आसान लगेगा। उसे रोज अखबार पढ़ना चाहिए। तो he should read newspaper daily, है ना? इस तरह से आप कहेंगे he should read newspaper daily। यहाँ पर सूट के बाद रीड देख रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म में रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो इसी तरह सूट के बाद आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जिससे आप मेन फॉर्म भी कहते हैं। उसे रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। वी शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। स्टे अवे का मतलब क्या होता है? दूर रहना। तो तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए यूज़ होगा, इसे आप कहेंगे यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके लिए आप कहेंगे वी शुड गो देयर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, शुड के बाद जब आप शुड के बाद आपको लिखना होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म। आप सभी में देख सकते हैं। बच्चों को यहाँ रोज आना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कम हियर डेली। चिल्ड्रन शुड कम हियर डेली। अब हमें हमेशा अच्छी फिल्में देखना चाहिए। वी शुड वॉच गुड मूवीज ऑलवेज। वी शुड वॉच गुड मूवीज ऑलवेज। और क्या आप जानते हैं कि ये सूट को कहा जाता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की यही खासियत होती है कि मॉडल वर्ब के बाद आने वाला जो क्रिया होता है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है। ये आप याद रखिए। और याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से जितने भी वाक्य होंगे सलाह के सेंस में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप शुड के यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको इस काम को करना चाहिए, आपको अपनी दवाई ले लेनी चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको इस तरह से कहना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं उसे आप शुड के साथ बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। तो चलिए इन्हें एक बार पुनः देख लीजिए। उसे रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। मेरे साथ बोलते जाइए। ही शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। वी शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। हमें वहाँ जाना चाहिए। वी शुड गो देयर। वी शुड गो देयर। बच्चों को यहाँ रोज आना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कम हियर डेली। चिल्ड्रन शुड कम हियर डेली।
हमें हमेशा अच्छी फिल्म में देखनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छी फिल्म देखना चाहिए। We should watch good movies always. We should watch good movies always. है ना? कितना आसान है। तो इसी तरह से आप बहुत से वाक्य बनाइए और इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। हिंदी को केवल हेल्प के लिए आप यूज़ कीजिए। हिंदी को मतलब क्या होता है, माने इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका हिंदी मतलब क्या होता है, एक बार बोलते कि बाकी फोकस कीजिए इंग्लिश पर। हिंदी जो लिखा गया है केवल आपकी सहायता के लिए लिखा जाता है, उसे ट्रांसलेट आप मत करते रहिएगा। तो इंग्लिश को प्रैक्टिस करते जाइए, हिंदी सिर्फ आपकी सहायता के लिए। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, उसका स्लीप का फर्स्ट फॉर्म में यू शुड स्लीप। तुम्हें सोना चाहिए। हमें फल खाना चाहिए, वी शुड ईट फ्रूट्स। बोलिए मेरे साथ, वी शुड ईट फ्रूट्स। तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज डेली। वी शुड एक्सरसाइज डेली। है ना आसान? आगे देखिए, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प द पुअर। ही शुड हेल्प द पुअर। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए माय फ्रेंड। ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पर आपने देखा है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल आपने यहाँ पर तो देखा है, पर एक दो बार ज़रूर सुन लीजिएगा, केवल सुनिएगा। अभी तो आपने देखा है कि आपने ये चीज़ समझा है कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।